कभी सोचा है कि आखिर कंपनीज मर्जर एक्विजिशंस करती क्यों हैं, फायदा क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोगों की कंपनीज कब कौन से पॉइंट इन टाइम पे मैच्योरिटी हो जाती है, या स्टार्टअप में होता है, या फिर ग्रोथ फेज में होता है, या फिर एकदम ही डिक्लाइनिंग फेज में होता है। आखिर कब कौन से पॉइंट पे मर्जर करती है और कौन से पॉइंट पे करना एक्चुअल में सही रहता है, क्या ये आपने कभी सोचा है, जानना चाहा है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हो। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय इक्विटी रिसर्च चैलेंज ऑफ डे 14। यार देखते ही देखते हम डे 14 पे आ गए हैं। ओ माय गॉड, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बट गाइस आई हैव सीन वन थिंग कि यार आप लोगों को शायद ये चैलेंज पसंद नहीं आ रहा है, या फिर क्या आप लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। ठीक है, मैंने देखा कि यार थोड़े ही व्यूज आ रहे हैं मेरे को, तो अगर आपको चाहिए कि यार वी शुड स्टॉप दिस चैलेंज, वी विल डू इट राइट अवे, जस्ट लेट मी नो। ओके गाइस, सो एक और चीज गाइस, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इस चैलेंज के अंदर गाइस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग शुरू किया। हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर इन्वेस्टमेंट बैंक होती क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या क्या काम करती है। ठीक है, जब हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या क्या काम करती है, तो उसके अंदर सबसे पहला आया हमारा डेट कैपिटल मार्केट्स। अभी डेट कैपिटल मार्केट्स के अंदर हम लोगों ने दो मेन ऑफरिंग्स जो रहती है, इक्विटी ऑफरिंग्स और डेट ऑफरिंग्स, इसके बारे में पढ़ाई की। इक्विटी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, डेट भी मैं आपको लास्ट एक दो वीडियोस में बता रही थी बॉन्ड्स के बारे में। पर गाइस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेक्यूरिटाइजेशन का, वो एक हमने छोड़ दिया है। एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा वो अभी पढ़ने का, तो मैंने डिसाइड किया है कि जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स, जब ये वाला पार्ट खत्म करेंगे ना सेगमेंट इसका, उससे पहले हम सेक्यूरिटाइजेशन के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने उसको थोड़ा होल्ड पे डाला है, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने कैपिटल मार्केट्स के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक का होता है सिक्योरिटी अंडर राइटिंग का, राइट। तो उसी के ही अंदर ये आता है। नेक्स्ट हम लोगों का इंपॉर्टेंट काम जो इन्वेस्टमेंट बैंक करती है वो होता है एडवाइजरी एंड रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज, राइट। अब ये एडवाइजरी एंड रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज के अंदर ही आता है आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और रिकंस्ट्रक्शन। तो मेजरली हम लोग इस वाले टॉपिक के अंदर, एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर, ये वाली चीजें डीप में जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आकांक्षा ये सब तो तूने हमें पहले ही बता दिया, तूने ऑलरेडी हमें पढ़ाया था। लेकिन गाइस हम लोगों ने तब ऊपर ऊपर से जानी थी। बट यार क्वेश्चन अगर आप डेप्थ में आ गया, अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे थोड़ा सा भी डेप्थ का क्वेश्चन पूछने लग गया, तब मेरे को बहुत रिग्रेट होगा यार, मैंने काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। तो यार इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज ऑन दैट। तो इसीलिए मैंने ये वाला स्पेसिफिकली शुरू किया है कि हम लोग थोड़ा और अच्छे से इस वाली चीज को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई नो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यार मेजरली इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो हमको इक्विटीज मार्केट के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें हम लोगों के लिए पार्ट एंड पार्सल रहती है। ठीक है, लेकिन हमको आना जरूर चाहिए। आना से मतलब है हमको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई भी कुछ भी पूछे और आप एकदम ही ब्लैंक हो। कोई पूछे यार ये बीपीएस क्या होता है, बेसिस पॉइंट्स क्या होता है, ये तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है भाई, लेकिन तब भी ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग बॉन्ड्स में भी यूज कर लेते होंगे। मर्जर्स एक्विजिशंस क्या होता है, तुम एकदम ही ब्लैंक हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इसीलिए यार हमको एक बेसिक नॉलेज तो जानना बनता है। दैट इज द ओनली रीजन वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है गाइस, अब ज्यादा इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करते हो, हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं गाइस। सो एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर आज हम बात करेंगे मर्जर्स और एक्विजिशंस के बारे में। गाइस मैंने जैसे ही आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मर्जर्स क्या होता है, एक्विजिशंस क्या होता है। मर्जर का मतलब होता है जब दो फर्म साथ में आते हैं एक नई कंपनी बनाने के लिए, जहां पे उन लोगों की पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, उस चीज को तो हम कहते हैं मर्जर। नेक्स्ट होता है आपका एक्विजिशन। जैसे हम लोगों का टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया था, कहने का मतलब अब क्या होगा, आपकी जो नई एंटिटी है एयर इंडिया, वो ऐसे के ऐसे ही सेम टू सेम फंक्शन कर दिया, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है, बस वो टाटा के अंडर आ गया है, राइट। इसी चीज को कहते हैं हम एक्विजिशन। ठीक है गाइस, तो आई होप अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में भी काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो अब इस वाली चीज को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मर्जर्स किए जाते हैं, ये क्यों बेनिफिशियल होते हैं, किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, आखिर करने की जरूरत क्या है। जब तुम्हारी एक कंपनी है अच्छी खासी चल रही है तो चलाओ ना यार, काई को ये माथा पच्ची कर रहे हो, मर्जर्स भी चाहिए एक्विजिशंस भी चाहिए, काई को। तो ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मर्जर्स और एक्विजिशंस की जरूरत है। तो सबसे मेन रीजन होता है ना गाइस, सबसे पहला सिनर्जीज। या सिनर्जीज का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप जितना भी आउटपुट कर पा रहे हो,
जब आपको कोई दूसरा फर्म ज्वाइन कर लेगा तो आपका आउटपुट और ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप जो भी अभी फिलहाल कर रहे हो आप उससे भी ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर पाओगे, या फिर आपका एड ऑन होगा उस वाली चीज में, तो उसी को कहते हैं हम सिनर्जी, ठीक है। और अगर हम सिनर्जी की बात करें तो यार हमेशा ऐसा होता है कि आपका जो आउटपुट रहेगा ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ऑलमोस्ट आप ट्राई करोगे 1.5x to 2x तो जाए कम से कम, ठीक है। तो इस टाइप्स में हम लोगों की सिनर्जीज वर्क करती है। लेट्स से एक एडटेक कंपनी है, दूसरी एडटेक कंपनी जब उसके साथ ज्वाइन करेगी तो वो दोनों मिलके थोड़ा और अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी वाली जो आप लोगों ने एडटेक कंपनी ली है वो किसी दूसरे टाइप के सब्जेक्ट्स पे डील करती होगी, आप जो पढ़ाते हो वो दूसरे टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे। ओवरऑल जब आप दोनों कंबाइन करोगे आप एक बड़ा ऑफर निकाल सकते हो कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस देने वाले हैं, मतलब ऐसा कुछ। तो इनडायरेक्टली हम ये बोलना चाहते हैं सिनर्जीज का मतलब ये होता है व्हेन वन कंपनी ज्वाइनिंग द अदर एंड एड्स ऑन टू द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। तो आप कभी भी किसी के साथ मर्जर तभी करना चाहोगे ना जब कोई वैल्यू मिलेगी आपको दूसरी वाली कंपनी के साथ, एड ऑन होगा आपके बिजनेस पे, वरना क्यों करोगे फालतू में। जब आपको पता है यार मैं ये वाली कंपनी लूंगा ना मुझे लॉस हो रहा है, मैं क्यों लूंगी भाई, नहीं लूंगी। दैट इज फर्स्ट रीजन, सिनर्जीज। सेकेंड, प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। सीधी बात है यार, जैसे कि मैंने अभी आपको एडटेक कंपनी के बारे में बताया था कि एक सब्जेक्ट पढ़ा रही है एक पर्टिकुलर एडटेक कंपनी, दूसरी वाली दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होगी, दोनों मिलके थोड़े ज्यादा सब्जेक्ट्स ऑफर कर पाएंगे, थोड़ा बंडल बना पाएंगे सब्जेक्ट्स का, राइट। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। आप जिस प्रोडक्ट में हो आप साथ में उसके साथ कोई और चीज भी ऐड कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपने किसी को एक्वायर कर लिया है, राइट। आप एकदम ही न्यू सेगमेंट, न्यू इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ डूइंग दिस। तो ये वाली चीज में भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि हमको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हेल्प करता है। नंबर 3, एक्वायरिंग टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स। सीधी बात है यार, अब आप पूछोगे टैंजिबल एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट्स क्या होता है। टैंजिबल एसेट्स ऑल द एसेट्स व्हिच यू कैन टच एंड फील। इंटैंजिबल जो नहीं दिखता है हम लोगों को, सिंपल, जैसे गुडविल हो गया, है ना, ये सब चीजें हमें नहीं दिखती है, दैट इज इंटैंजिबल इन नेचर। और जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, प्लांट्स हो गई, ये सब चीजें आपको दिख रही है साफ साफ, राइट। तो ये वाली चीज को कहते हैं हम टैंजिबल एसेट्स। तो यार जब भी आप किसी कंपनी के साथ मर्जर कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, तो यार आप उनके टैंजिबल एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट्स को भी खरीद रहे हो साथ में। लेट्स से एक एडटेक कंपनी दूसरी एडटेक कंपनी के साथ जब मर्ज हो रही है तो यार उसकी गुडविल, उसके जो भी स्टूडेंट्स थे पुराने, उनकी फैकल्टी, सबको हायर कर रही है एक साथ ही, राइट। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि हम लोगों का एसेट्स में एडिशन हो जाता है। नंबर 4, गेनिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सीधी बात है यार, जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से एक ट्रेडिशनल ट्यूशन टीचर है, ठीक है, जो ट्यूशंस लेते हैं, और एक ऑनलाइन वाला है, लेकिन जो ट्यूशन टीचर उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है, और एक एडटेक कंपनी है, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल वाला बंदा है वो हमेशा से एकदम ऑफलाइन पढ़ाया उसने, कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, ठीक है। उसकी भी एक टीम है जिसके साथ वो वर्क करता है, एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और वो अच्छे से पढ़ाता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आपकी एडटेक कंपनी है। अब क्या होगा जब ये दोनों मर्ज करेंगे, तो यार वो हो सकता है ऑनलाइन वाले को एक्सपोजर मिल जाएगा ऑफलाइन में, और ऑफलाइन वाले को एक्सपोजर मिल जाएगा ऑनलाइन में, तो आपके चैनल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट, और बढ़ भी गए। तो इस वे में भी आपका मर्जर्स और एक्विजिशंस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक्वायरिंग की पर्सनल। अब यार इसको आप एक्वायरिंग टैलेंट भी बोल सकते हो एक तरह से। कोई भी कंपनी की मेन इंपॉर्टेंस किसी भी चीज की किससे ड्राइव होती है, उसके एम्प्लॉयज से यार। उसके एम्प्लॉयज कितने प्रोडक्टिव है, नॉलेजेबल है, कितनी रिसर्च कर सकते हैं, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें मैटर करती है। तो यार अब आप एक कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो या एक्वायर कर रहे हो, तो उनके एम्प्लॉयज भी तो आप ही के ही हुए। ये एक तरह से इंटेंजिबल एसेट का ही पार्ट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ऊपर, ये वैसा ही हो गया। तो आपको इसमें क्या फायदा होता है ना, आपके भी एम्प्लॉयज रहेंगे, उनके भी एम्प्लॉयज रहेंगे, दोनों मिलकर कनेक्ट करेंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो। सो जितने डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव्स होते हैं उतना ज्यादा आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ के आती है, राइट। तो इसी चीज को हम बोलते हैं की पर्सनल भी हायर हो जाते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के थ्रू। डिफेंसिव मर्जर एंड एक्विजिशन टू एलिमिनेट, कहने का मतलब यार आधे से ज्यादा मर्जर्स और एक्विजिशंस पता है फोमो में आके लिए जाते हैं। यार अगर मैं ये वाली कंपनी को नहीं खरीदूंगी तो मेरा कॉम्पिटिटर खरीद लेगा, फिर यार उसको फायदा हो जाएगा, फिर यार मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर जाएगा। तो इस वाले फोमो के अंदर भी ना बहुत सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट यू, आपको अपना कॉम्पिटिशन भी देखना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा प्ले कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो आप रिवर्स साइकोलॉजी यूज करके आप अपने बेनिफिट में चीजें कर पाओगे, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन, तो हमको ये वाली चीज भी समझनी पड़ेगी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यार जब आप ओवर कैपेसिटी देखोगे अपने में, या फिर अंडर कैपेसिटी देखोगे रिसोर्सेज की, या फिर इन्वेंट्रीज की, या कुछ भी रॉ मटेरियल्स की, ठीक है, तो जब दो कंपनीज मिलके कोई आउटपुट जनरेट करेंगी तो यह इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, क्योंकि दोनों कंपनीज मिलके अपना अपना आउटपुट जो अलग अलग करती थी अब वो एक साथ करेंगी, तो बहुत ज्यादा बल्क में कोई भी चीज प्रोड्यूस होने वाली है। और आपको पता है कोई भी चीज बल्क में प्रोड्यूस होती है तो उसका प्राइस रिड्यूस होता है, राइट। इन दिस वे इट विल बेनिफिट द कंपनीज, ठीक है। तो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा मर्जर एंड एक्विजिशंस क्यों कंपनीज के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या रोल प्ले करता है एंड एवरीथिंग। सो आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव सेशन अबाउट दिस। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हम लोग आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने फर्स्ट पार्ट तो डिस्कस कर लिया है, अब सेकंड पार्ट हमारा आता है कि कौन सी कंपनीज कौन से पॉइंट पे खरीदना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, और कब हमें कौन सी कंपनी को फाइनली एक्वायर मर्ज करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब गाइस आप मेरे को एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए। लिंक्डइन को एक्वायर किया था एक बहुत बड़ी कंपनी ने, कौन सी कंपनी थी वो बताइए, कमेंट डाउन कीजिए अभी के अभी। तो चलो गाइस विदाउट ड्यू लेट्स गेट इनटू दैट पार्ट एज वेल। सो गाइस वी डू अंडरस्टैंड कि यार एक कंपनी की लाइफ साइकिल होती है, राइट। एक पहले सबसे पहले वो स्टार्टअप स्टेज के अंदर होती है। अब यार जब वो स्टार्टअप स्टेज के अंदर होती है तो वो कंपनी के अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, ठीक है, आपको लगता है यार ये वाली कंपनी आगे जाके यार यूनिकॉर्न बन सकती है, यार ये वाली कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आगे ग्रो करने के लिए, तो यार उसी टाइम पे बहुत सारी कंपनीज उनके साथ एक्वायर करने की कोशिश करती है, सो दैट उनका फ्रेश टैलेंट, फ्रेश पर्सपेक्टिव, उनकी रिसर्च उनके लिए काम में आ पाए। तो यार फर्स्टली हम लोगों का इस वाले लेवल पे होता है। नेक्स्ट स्टेज होती है स्टार्टअप के बाद ग्रोथ की, राइट। अब ग्रोथ वाली स्टेज में भी बहुत ज्यादा एक्विजिशन होता है। द ओनली रीजन बीइंग यार फोमो, एज आई टोल्ड यू। अगर आपको लगता है कि यार मैं इस वाली कंपनी को अगर अभी एक्वायर नहीं करूंगा तो दूसरी वाली कंपनी कर लेगी और ये ग्रोइंग है तो ये उस वाली कंपनी को और ज्यादा ग्रो कर पाएगी, रिवर्स साइकोलॉजी, अब मेरे को जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। इस वाले वे में ग्रोथ वाली जो स्टेज होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए, वो वाली स्टेज में भी बहुत ज्यादा एक्विजिशंस होते हैं इस वाले माइंडसेट के साथ। अब एक कंपनी जब मैच्योर स्टेज में आ जाती है ना यार, तो यार मेच्योरिटी स्टेज में आप चाहते हो कि आप किसी ना किसी को एक्वायर कर लो कि आपके पास फ्रेश टैलेंट आए, जो भी आपकी आइडियल रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं, आइडियल कैश पड़ा हुआ है, वो यूज में आ सके। तो एक बार अब मैच्योर हो जाता है ना तो यार उसके बाद ना एक तो डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो सकता है, या फिर आपको दोबारा ग्रो करना है तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। इस वे में भी कंपनी चाहती है कि एक नया टैलेंट आए कंपनी के अंदर, या फिर कुछ एक नया सेक्टर में वो एंटर कर पाए। तो इस वे में वो मर्जर एक्विजिशंस पक्का करते हैं मैच्योरिटी स्टेज पे आने के बाद, सो दैट द फॉल डजंट बिगिन। क्योंकि यार आप ऑलरेडी मैच्योर स्टेज में और कितने दिन स्टेबल रहोगे सेम चीज में, राइट। तो इस वे में भी हम लोग ट्राई करते हैं कि मैच्योरिटी जो स्टेज हिट करती है कि एक नया एक्विजिशन या मर्जर हो ही जाए। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, कंपनीज जिनका रेवेन्यू घट रहा है ना उनको भी एक्वायर किया जाता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों आकांक्षा? यार देखो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी कंपनी जब डिक्लाइन कर रही है ना तो उसका फायदा ये होता है कि हम लोगों को उस कंपनी के लॉसेस को ऑफसेट करने का मौका मिल जाता है। आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो तो उतना ही आपका टैक्स बढ़ता जाता है, राइट। और दूसरी बात, आप जिस कंपनी को एक्वायर करोगे वो काफी टाइम से मार्केट के अंदर है तो आपको ब्रांड नेम भी मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको थोड़े टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएंगे क्योंकि आप उसके लॉस को लेके कॉम्पेंसेट कर पाओगे, थोड़ा ऑफसेट कर पाओगे अपने प्रॉफिट को। तो इन सब चीजों की वजह से डिक्लाइनिंग कंपनीज को भी किया जाता है। अब आपने देखा हर एक हम लोगों का जो पैरामीटर होता है लाइफ साइकिल पे हम लोगों का मर्जर एक्विजिशन हेल्पफुल ही होता है। तो इनडायरेक्टली यार ये सीजनल थिंग नहीं होती कि यार सिर्फ इसी वाली स्टेज पे होता है, इसी वाली स्टेज पे होता है। बहुत सारी एक ही कंपनी की लाइफ साइकिल के अंदर ही ना बहुत सारे मर्जर एक्विजिशंस हो जाते हैं। तो यार एक चीज है कि आप ऐसा मान के मत चलना एक कंपनी ने एक बार एक्वायर कर लिया ना फिर उसके बाद वो आगे किसी को नहीं करेगी। लेट्स फॉर एन एग्जांपल मेटा ने यार देखो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ ले रखा है, राइट। चाहती तो वो इंस्टाग्राम पे स्टॉप हो जाती, व्हाट्सएप क्यों लिया? द ओनली रीजन बीइंग इज दे वांट टू ग्रो। तो किसी भी लाइफ साइकिल में हो आपकी कंपनी, वो मर्जर एक्विजिशंस चलते रहता है, दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। So guys, I really hope this video was useful. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने CFA वाले फ्रेंड को जल्दी से जल्दी भेज दो जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है, और जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट तो अभी के अभी कर दो। I will see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.